मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद मंगीलाल में आपका स्वागत है। तो पिछला जो वीडियो था वो छोटा ही बन पाया है, 17-18 मिनट का, क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था, मुझे पता रहा नहीं। ठीक है, तो लगभग इतना कुछ लिखा था और उसके बाद वीडियो खत्म हो गया था। तो चलो अब इसके आगे का पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। यदि वाक्य में लेटली, लेटली का मतलब होता है हाल ही, अभी कोई चीज अभी हुई है। ठीक है, सिंस इसका मतलब होता है जब से। ठीक है, ये इसके बाद ये तीसरे टेंस में आएगा वाक्य। ठीक है, तो मैंने बताया सिंस को आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में टाइम भी ले सकता है और इसके बाद में सेंटेंस भी आ सकता है। अब टिल नाउ यानी कि अभी तक, येट इसका मतलब भी होता है अभी तक। ठीक है, और लेकिन येट सिर्फ आप तीसरे टेंस के अंदर नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर ही येट का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी यानी कि पहले से, जस्ट यानी अभी अभी, रिसेंटली यानी कि हाल ही में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो रिसेंटली है ये तीसरे टेंस में यूज होता है, लेकिन स्पीकिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, वो नियमों का ग्रामरली नियमों का सही से पालन नहीं करते। ठीक है, तो वो रिसेंटली को कौन से टेंस के अंदर भी कभी कभार बोल देते हैं, लेकिन यूज ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, जस्ट नाउ यानी अभी अभी, क्योंकि हमने पढ़ा था नाउ, नाउ एडवर्ब है दूसरे टेंस की। ठीक है, नाउ आई एम प्लेइंग फुटबॉल, नाउ आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये जो है नाउ वाली, ये दूसरे टेंस में आती है, लेकिन जस्ट नाउ अगर ये आ जाए तो ये तीसरे टेंस के अंदर होगा। सो फार यानी कि अभी तक, एवर सिंस यानी कि अब तक। ठीक है, आज से पहले, लगभग जब से हुआ तब से अभी तक। ठीक है, टिल नाउ यानी अभी तक। ये अगर शब्द वाक्य में आए, यानी ये सब क्या कहलाती है, एडवर्ब्स। ठीक है, अगर ये सारे एडवर्ब्स अगर वाक्य में आए तो वाक्य को तीसरे टेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कुछ एक एग्जांपल है वो मैं आपको लिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पॉज नहीं करूँगा, लिखने बैठ जाऊँगा तो फिर 4-5 मिनट फ्री में वेस्ट हो जाएगा फालतू में। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। आई हैव नॉट सीन हिम लेटली। ठीक है, यानी मैंने उसे नहीं देखा है। लेटली का मतलब होता है हाल ही में। ठीक है, यानी कि हाल ही में मैंने उसको नहीं देखा है। सीन, सी की थर्ड फॉर्म सीन। हैव यू नॉट मेट हिम येट, मैंने बताया था कि येट का प्रयोग नेगेटिव में ही होता है। ठीक है, लेकिन मैं बताना भूल गया, इसका प्रयोग इंटरोगेटिव में भी होता है और नेगेटिव में होता है, सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव में नहीं होता है। ठीक है, येट का प्रयोग। तो हैव यू नॉट मेट हिम येट, मेट की थर्ड फॉर्म है मैट। ठीक है, नहीं मिलना, यानी कि क्या तुम उससे अभी तक नहीं मिले हो। ठीक है, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ठीक है, ये पास्ट टेंस का वाक्य, यानी कि भारत को आजादी कब मिली, 1947 को। एंड हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एवर सिंस। एवर सिंस का मतलब होता है अब तक। ठीक है, यानी कि भारत को 1947 में आजादी मिली। ठीक है, और अब तक उसने कई समस्याओं का सामना किया है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोगों के पास, देश के पास पैसा नहीं था, यहाँ का अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, भूखमरी थी, अकाल था, बेरोजगारी थी। ठीक है, और स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, कोई विकास नहीं था, तो बहुत सारी जल की समस्या वगैरह वगैरह बहुत सारी समस्या थी। तो इतनी अभी तक बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है। ठीक है, तो मैंने ये वाला स्ट्रक्चर आपको बता दिया है कि दो सेंटेंस कैसे कनेक्ट होते हैं तीसरे टेंस में। ठीक है, पहले वीडियोस में He has just gone out, ये gone out एक फ्रेजल वर्ब है, इसका भी ये फ्रेजल वर्ब है, नॉर्मली है go out यानी कि बाहर जाना। तो वो की थर्ड फॉर्म होगी gone out, यानी कि वो जस्ट अभी बाहर गया है। ठीक है, अभी सीधे यही करता हूँ। It has just struck 7, ये इट का प्रयोग क्या कब होता है, जब हम घड़ी का टाइम बताते हैं तब इट का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि इट हैज जस्ट स्टक। स्टक का मतलब क्या होता है, किसी चीज पर चोट मारते हैं। ठीक है, तोड़ा मारते हैं, चोट मारते हैं, तो उसको स्टक बोलते हैं। ठीक है, मुझे चोट मारना है, इसका साथी पर निकलता है चोट मारना। ठीक है, अब घड़ी में कौन चोट मारता है, कोई नहीं मारता, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब जैसे कि घड़ी का काटा है। ठीक है,
उसने 7 पर चोट मारी। 7 पर चोट मारी यानी कि वो घूमता घूमता 7 पर पहुंच गया, मतलब 7 बज गए, ठीक है। यानी कि इट हैज जस्ट स्ट्रक 7, यानी कि गद्दी के कांटे ने जस्ट अभी 7 पर चोट मारी है। 7 पर चोट मारी है, इसका मतलब 7 जस्ट अभी अभी 7 बजे है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अभी 7 बजे है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ निकलता है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना हो तो लिख लीजिए। ठीक है। तो एक और इस टेंस का एक आखिरी रूल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। मान लो मैं एक वाक्य लिखता हूँ, मैंने उसे नहीं देखा है जब से वह दिल्ली गया, ठीक है। मैंने उसे नहीं देखा है, ये कौन सा टेंस है, तीसरा टेंस है। जब से ये समय को बता रहा है, ठीक है। वह दिल्ली गया, ये 5वां टेंस है, ठीक है। और जब से इसको हम बोलते, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, वो हम बाद में पहले इसको लिख देते, ठीक है। मैंने उसे नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन हिम, ठीक है। जब से इसको लिखते हैं सिंस, वह दिल्ली गया, ही वेंट टू दिल्ली, ठीक है। ये वाक्य है, इस वाक्य को हमने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है। तो लिखा है तो आपको ये तो आपको पता ही है कि तीसरे टेंस में भी हम सिंस फोर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने देखा था कि सिंस फोर के बाद में आता क्या, टाइम आता है। तो टाइम आके कई दिन बाद तो टाइम आता है, ठीक है, कि वो कब दिल्ली गया, ठीक है। तो मार्च में गया, जनवरी में गया, कभी भी गया। लेकिन कभी कभार टाइम न दे के वाक्य देते देते, ठीक है, कि जब वो दिल्ली गया। तो ये भी तो एक तरफ टाइम है कि जब वो दिल्ली गया तब से मैंने उसको देखा ही नहीं, ठीक है। तो इस सेंटेंस के जरिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर या एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर सिंस है और अगर इसके पहले तीसरा टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए, तो सिंस के बाद में हमेशा 5वां टेंस यानी कि पास्ट इंडिफिनिट या पहले टेंस यानी कि पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा, ठीक है। ये आप फॉर्मूला समझ लो, स्ट्रक्चर समझ लो, जो भी समझना है समझ लो। लेकिन इस पर बेस्ड एरर बनते हैं, ठीक है, और काफी अच्छे एरर बनते हैं। बैंकिंग एग्जाम्स में इसके अंदर भी आते हैं, सब में अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप ये रूल ध्यान रखना, इसके अंदर डायरेक्ट एरर पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले बेस पर, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। तो अपना तीसरा टेस्ट भी खत्म, ठीक है। तीसरा टेंस खत्म। तो अब परफेक्ट ग्रुप में नेक्स्ट कौन सा है, 7वां टेंस। 7वां टेंस क्या नाम है उसका, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट खत्म, अब 7वां टेंस पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसकी पहचान क्या थी, इसकी 2 पहचान है। कौन सी, जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट की थी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो इसकी पहचान क्या होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। अगर क्रिया जाना होगी तो क्या होगा, गया था, गई थी, गए थे। अगर मान लो क्रिया मान लो है गाना, तो क्या होगा, गया था, गई थी, गाए थे। अगर कूदना होगा तो कूदा था, कूदी थी, कूदे थे, ठीक है। बोलना होगा तो बोला था, बोली थी, बोले थे। खेलना होगा तो खेला था, खेली थी, खेले थे। क्रिया कुछ भी हो सकती है, इस फॉर्म के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है। वो फॉर्म आपको खुद वाक्य के अंदर फाइंड आउट करना होगा।
ठीक है। अब इस टेंस का जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट पहचान, सेकंड पॉइंट हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब है। तो हमने पता था कि जितने भी परफेक्ट ग्रुप के टेंस है इसके सबके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म की होती है। और जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव मान लो कि ये कोई भी वाक्य लिख लेते हैं कि सीता गीत गा चुकी थी, या चुकी थी की जगह ये भी आता है कि सीता ने गीत गाया था, ठीक है। या ये भी आ सकता है कि सीता ने गीत गा लिया था, ठीक है। मतलब इससे पहले भी एक, इसके बाद एक और कार्य हो गया था और उससे पहले वाला भी कार्य, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो वही होगा जो सब में होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर सीता सब्जेक्ट है, गाना क्रिया है, गीत ऑब्जेक्ट है और चुकी थी कहते हुए ये सब टेंस की पहचान है, ठीक है। तो क्या आएगा, सीता है, अब जैसे कि सिंग है, ऐसे ही सिंग है भी गाना, सिंग सेंग संग, ये चार फॉर्म्स होती, ठीक है। तो सीता है संग और सॉन्ग, ठीक है। अब कौन सा इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा। नेगेटिव पहले तो मैं इसका हिंदी बता देता हूँ नेगेटिव में क्या होता है, तो आपको लिखना चाहिए, लिखना हो तो लिख लेना। सीता गीत नहीं गा चुकी थी, या सीता ने गीत नहीं गाया था, या सीता ने गीत नहीं गा लिया था, हो सकता है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख लो, जो अच्छा लगे वो नहीं देना। तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख देते हैं नॉट, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है नेगेटिव का, ठीक है। तो क्या होगी, सीता हैड नॉट सन अ सॉन्ग, सीता ने नहीं गा लिया था, ठीक है, नहीं गा चुकी थी। हैड नॉट है, इसकी कॉन्ट्रास्ट फॉर्म होती है हैड, ठीक है। अब आगे इंटरोगेटिव आगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग ग्रुप को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, बस बन जाए इंटरोगेटिव, ठीक है। यानी कि हैड सीता संग अ सॉन्ग, ठीक है। और जब हमें वाक्य को इंटरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है, ये जो 4 पॉइंट है ये तो हम हर टेंस में लिखेंगे क्योंकि ये बेसिक होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि बस स्ट्रक्चर पता चल जाता है, जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उतनी ज़्यादा बार प्रूव करोगे, ठीक है। तो पहले इंटरोगेटिव बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लो और सब्जेक्ट लिख लो, ये बन गया इंटरोगेटिव। नेगेटिव भी बनाना है तो नॉट भी बन गया नेगेटिव, तो पीछे का ऐसे कैसे लिख लो, वर्ब आती है, इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन मार्क। और हमने ये भी पढ़ा था कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आता है, इस वजह से हम इसको पहले भी लिख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लिख दिया, तो नॉट आ गया तो पीछे क्या बचा, सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। दोनों ही स्ट्रक्चर सेम है, इस स्ट्रक्चर से बनेंगे तो क्या आएगा, है सीता संग, है सीता संग आएगा, है सीता नॉट संग अ सॉन्ग, क्या सीता ने गीत नहीं गाया था, तो इसके हिसाब से आएगा। तो हम हेड नॉट अलग अलग बना लिख के हेडन लिखेंगे, ठीक है। हेडन सीता संग SUNG सॉन्ग, ठीक है।
ठीक है, तो इसका उतार लेना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी नहीं पढ़ रहे, इंग्लिश सीख रहे हैं। और जब इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है, कि हमारा माध्यम हिंदी है, ठीक है, पर हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है इंग्लिश सीखना। तो कुल मिला के बात ये कि हमें भाषा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जैसे कैसे कि भाषा के चक्कर में नहीं पढ़ना, मतलब भूतकाल के अंदर मान लो कोई कार्य हुआ, ठीक है, और उसको हमने हिंदी में लिखा, और हिंदी में लिखने से मान लो उसकी पहचान 7वें टेंस में मिल रही है। ठीक है, मान लो कि एक वाक्य है, राम जयपुर गया। ठीक है, तो गया पहचान के हिसाब से ये कौन से टेंस का वाक्य हो गया? 5वें टेंस का हो गया। ठीक है, एक और वाक्य हो गया, वाक्य हो गया, राम कल जयपुर गया था। ठीक है, तो गया था वाली पहचान आ गई। और अगर ये पीछे वाली पहचान के हिसाब से देखें, ठीक है, तो ये किसके अंदर आना चाहिए? 7वें टेंस के अंदर आना चाहिए। मैंने पूछा था गया था, अब ये यहाँ पे लिखी थी, ठीक है, चुका था, चुके थे। और अगर मान लो कि ये जाना है तो क्या होगा? गया था, गई थी, गए थे। ठीक है, इस हिसाब से हम पहचान देखने जाओगे तो ये टेंस, ये वाक्य कौन से टेंस में लिखना चाहिए? 7वें टेंस में। लेकिन ये वाक्य 7वें टेंस में नहीं लिखा जाएगा, ये वाक्य भी 5वें टेंस के अंदर लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा वो मैं भी बताता हूँ। ठीक है, एक वाक्य ये आ गया, राम जयपुर जा चुका था। ठीक है, ये वाक्य 7वें टेंस में आएगा। अब क्यों आएगा इसका मैं एक नियम बताता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने पहचान दिखाई थी आपको, मैंने पहले ही बताया था कि ये पहचान जो है वो 70% ही आपको मिलेगी, बाकी आपको अंदाजा लगाना होगा। ठीक है, और जहाँ अपवाद होंगे वहां मैं अपवाद आपको सॉल्व कराऊंगा, मतलब कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, कि दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना। क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अगर पास्ट में वाक्य लिखा हुआ है तो कौन सा वाक्य 5वें टेंस में लिखना है, कौन सा वाक्य 7वें टेंस में लिखना है। ठीक है, तो एक बात, एक नियम कंफर्म कर लो, दिमाग के अंदर फिक्स कर लो, यदि वाक्य की पहचान भले ही कुछ भी हो, ठीक है, गया हो, गया था हो, चुका था हो, या कुछ भी पहचान जो मैंने दिखाई है, ठीक है, ता था, थी, वो भी तो, ठीक है, पहचान थी एक। तो पहचान कुछ भी हो, अगर वाक्य के अंदर ऐसा कोई भी शब्द आया है जिससे पता चले कि वाक्य भूतकाल का, मतलब ऐसा कोई भी समय सूचक शब्द, ठीक है, जो टाइम बताता है और भूतकाल का टाइम बताता है, ऐसा कोई भी शब्द आ गया, ठीक है, तो वो वाक्य हमेशा 5वें टेंस के अंदर ही लिखा जाएगा। भले ही हिंदी में लिखते वक्त उसकी पहचान 7वें से मेल खाओ या किसी से भी मेल खाओ, ठीक है, वो हमेशा भूतकाल में 5वें टेंस के अंदर ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये वाक्य वह जयपुर गया, इसके अंदर सिर्फ गया, गई, गया भूतकाल में गया, तो इसको तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 5वें टेंस में कि राम वेंट टू जयपुर। ठीक है, ये वाला वाक्य। अब इसकी पहचान जो हिंदी में हमने लिखाई थी, इसके हिसाब से तो ये वाक्य 7वें टेंस में लिखना चाहिए, लेकिन 7वें टेंस में न लिखकर ये वाक्य 5वें टेंस में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि मैंने बताया इसके अंदर ये जो शब्द है कल, ठीक है, ये शब्द बताता है कि ये वाक्य पास्ट टेंस का है। और ऐसा शब्द का, ऐसे कोई भी शब्द आ जाए, ठीक है, कि मान लो ये कल है, इससे पता चल गया, ठीक है, या मान लो शब्द आ गया लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ठीक है, लास्ट ईयर, या कोई तारीख आ गई भूतकाल की, कोई भी तारीख, ठीक है, अभी जैसे कि 2021 चल रहा है, मान लो आ गया 2015, ठीक है, तो 2015 वो भी पास्ट का ही है। तो कोई भी समय या कोई भी ऐसा शब्द जिससे पता चले कि ये भूतकाल का वाक्य है,
तो पहचान भले ही 7वें टेंस से मेल खाए, उसको हम 5वें टेंस में ही लिखेंगे। ठीक है, कई बार होता है कि उसको लोग तो इसको तीसरे टेंस तक में लिख लेते हैं गलती से। ठीक है, ये जानते हुए कि था वगैरह थोड़ा बहुत तो देखो, वो भी नहीं देखते, डायरेक्ट तीसरे में भी लिख लेते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में कोई भी ऐसा शब्द, ठीक है, लिखा हुआ है जिससे पता चले कि वाक्य भूतकाल का है, जैसे कि ये शब्द है कल, या अगर मैं यहाँ पे लिख लेता पिछले महीने, तो ये पिछले महीने भूतकाल का बता रहा है। मान लो कि मैं बता रहा 2015, तो ये भी भूतकाल का है। तो ऐसा कोई भी शब्द जिससे पता चले कि वाक्य भूतकाल काल का है और वो शब्द वाक्य के अंदर आ गया, तो पहचान मायने नहीं रखेगी कि लास्ट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। वो वाक्य हमेशा ही 5वें टेंस के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा लिखा जाएगा? राम वेंट टू जयपुर yesterday। ठीक है, लेकिन इस टेंस के अंदर ये जो वाक्य है, राम जयपुर जा चुका था, ठीक है, तो जा चुका था, लेकिन इसकी पहचान 7वें टेंस से मेल खा रही है, तो ठीक है, लेकिन इसकी भी खा रही थी, इसकी भी खा रही है, लेकिन दोनों वाक्यों में से इसको ही 7वें टेंस में लिख रहे हैं, इसको क्यों नहीं लिख रहे? तो मैंने बताया कि इसके अंदर भूतकाल का शब्द सूचक वाक्य है, जो ये शब्द है, तो ये बताता है कि ये भूतकाल का है, लेकिन इस शब्द से कोई पता नहीं चल रहा, ठीक है, कि ये भूतकाल का कब हुआ। ठीक है, तो इसको 7वें टेंस में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? राम हैड गॉन टू जयपुर। ठीक है, इसके अंदर कल या पिछले महीने 2015 वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो ये 7वें टेंस के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो आ गया, we have reached the moon on 20। मान लो मैंने ये तारीख लिखी, मुझे नहीं पता ये सही है गलत है। वी हैव रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008, यानी कि हम इस तारीख को मून पर पहुंचे। ठीक है, यहाँ हैव लिखा हुआ है रीच्ड, और यहाँ अगर हैव रीच्ड लिखना अगर ये लिखा होता हैड रीच्ड। ठीक है, तो हैड रीच्ड कुछ भी लिखा हुआ है, ये भी हो सकता है और अभिगति ये भी हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है 22 अक्टूबर 2008, ये जो डेट है ये पास्ट की डेट है। ठीक है, और मैंने कहा था कि पास्ट का कोई भी ऐसा शब्द आ जाए जिससे पता चले कि वाक्य की पास्ट की डेट का है, तो हम उसको 5वें टेंस में ही लिखेंगे, ना तीसरे में लिखेंगे ना 7वें में लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ये वाक्य गलत होगा। सही वाक्य क्या होगा? वी reached the moon on डेट सही है गलत मुझे नहीं पता, फिर आप कमेंट में लिखोगे नहीं सर अभी तो इसने और इस तारीख को पहुंचे थे। ठीक है, ऐसे ऐसे अंदाजे से मैंने लिख लिया। ठीक है, तो ये बात हमें समझनी होगी कि अगर पास्ट टेंस के अंदर कंफ्यूज हो तो ये बात ध्यान रखना कि अगर समय दिया हुआ है तो वाक्य की पहचान हिंदी में क्या है वो मायने नहीं रखती। ठीक है, बाकी पहचान से पता चलता है, इससे पहचान से पता चलता है, इससे पहचान से पता चलता है, लेकिन अगर ये शब्द आ गया जिसे भूतकाल का पता चलता है तो फिर वो 5वें टेंस के अंदर ही बात की जाएगा, हिंदी की पहचान मायने नहीं रखेगी। ठीक है, तो ये इतना जो सारा कुछ है ये एक रूल यहाँ लिख लो। ठीक है, यदि किसी वाक्य में भूतकाल समय सूचक शब्द जिसे पता चले कि ये वाक्य भूतकाल का है, शब्द समय सूचक शब्द आ जाए तो वाक्य केवल 5वां टेंस कौन सा है? पास्ट
सिंपल टेंस में लिखा जाएगा में ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये नियम करके सातवें टेंस के अंदर लिख लो। मैं साइड में हो जाता हूँ। ठीक है, एक छोटी सी चीज है वो मैं बता देता हूँ कि अगर इस टेंस के अंदर वाक्य को जब हिंदी में लिखे और तक शब्द आ जाए, तक 5 बजे तक, सोमवार तक, अगले महीने तक, ठीक है, तो उस तक को हिंदी में इंग्लिश में लिखेंगे बाय। ठीक है, जैसे कि राम 5 बजे तक घर आ चुका था, तो चुका था तो सातवें टेंस में जाएगा। ठीक है, लेकिन 5 बजे तक ये वाला भूतकाल का समय नहीं माना जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये तक से जुड़ा हुआ जो समय होगा वो भूतकाल में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो राम हैड कम होम, ठीक है, और कब तक 5 बजे तक, तो बाय 5 ठीक है, जैसे कि राम ने अपना प्रोजेक्ट सोमवार तक पूरा कर लिया था या कर चुका था। ठीक है, तो सोमवार तक हमें पता है कि ये पास्ट में हुआ था। ठीक है, लेकिन तक से जुड़ा हुआ कोई समय आ जाए तो वो पास्ट में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, पास्ट शब्द मैंने कहा ना कि पास्ट का समय सूचक शब्द। ठीक है, तो वो तक वाला जो समय होगा वो पास्ट का नहीं गिना जाएगा। तो इस टेंस को हम क्या कहेंगे, ये तक है, इसके लिए हम बाय शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी कि राम है completed his project by मंडे, यानी कि राम ने अपना प्रोजेक्ट मंडे तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, खत्म कर लिया था, पूरा कर लिया था। तो ये बाय वाला मैं बताना भूल गया था। ठीक है, तो आप अगर समय के लिए बाय शब्द आए, तक शब्द आए हिंदी में, ठीक है, कितने बजे तक, कितने महीने तक या 6 महीने तक, अगर भी कुछ ठीक है, कितने तक ये काम हो चुका था, तो हम बाय करके वो समय लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। तो ये लिख लो। और एक और इम्पोर्टेंट, ठीक है, नेक्स्ट रूल कि भूतकाल में क्या होता है कि मान लो कि 2 कार्य हो गए। ठीक है, पहला कार्य, 2 कार्य हुए, आगे पीछे हुए, यानी कि एक कार्य खत्म हुआ और उसके बाद में दूसरा कार्य होगा, और दोनों कार्यों के बीच में समयांतराल था। ठीक है, ये खत्म हुआ, उसके थोड़ी देर बाद ये हुआ। ठीक है, मतलब समय हो और सफिशिएंट हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल 1-2 सेकंड बाद नहीं हो गया, लेकिन वो समय हो, लेकिन थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि ये कार्य पहले होगा, ये दूसरा होगा। ठीक है, तो अगर भूत ऐसा कोई वाक्य है जिसके अंदर 2 कार्य दिखाए गए हैं, ठीक है, और दोनों ही कार्य अलग अलग है, आगे पीछे हुए, एक कार्य पहले हुआ, दूसरा कार्य बाद में हुआ। ठीक है, दोनों ही कार्य भूतकाल में हुए हैं, लेकिन एक के बाद दूसरा कार्य हुआ है, और पहले कार्य और दूसरे कार्य के मध्य पर्याप्त समयांतराल भी हो। ठीक है, तो जो कार्य पहले हुआ उस कार्य को हम 7वें टेंस में यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो कार्य उसके बाद में हुआ, ठीक है, उस कार्य को हम 5वें टेंस में यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपने वो सब छोटे छोटे सेंटेंस जो बहुत फेमस है वो आपने सुने ही होंगे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो इसमें दो कार्य है, दोनों ही पास्ट में हुए। ठीक है, लेकिन 2 कार्य, एक कार्य है डॉक्टर का आना, दूसरा कार्य है रोगी का मरना। ठीक है, तो वाक्य क्या है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, तो पहले कौन सा कार्य हुआ, रोगी का मरना, ये कार्य पहले हुआ, तो इस कार्य को लिखेंगे हम 7वें टेंस में यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, और डॉक्टर आया, डॉक्टर का आना
बाद में हुआ, तो इस कार्य को हम पांचवें टेंस में यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे। इसी तरह अगर मान लो कोई वाक्य है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, तो तुम स्टेशन पहुंचे, ये एक कार्य है, और ट्रेन गई या ट्रेन रवाना हुई, ये दूसरा कार्य है। तो पहले कौन सा कार्य हुआ? वाक्य ये है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो पहला कार्य हुआ ट्रेन का जाना, ठीक है, तो ये कार्य तो लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में। और तुम स्टेशन बाद में पहुंचे, तुम्हारा स्टेशन पहुंचना उस कार्य के खत्म होने के बाद में हुआ, ठीक है, तो ये कार्य लिखा जाएगा पांचवें टेंस में यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में। तो बस ये है बेसिक, ठीक है। तो इसका नियम मैं लिखा देता हूँ। यदि भूतकाल के किसी वाक्य में दो कार्यों या घटनाओं का घटित होना दिखाया गया हो तो उसे हो तथा दोनों घटनाएं पर्याप्त अंतराल में एक के बाद दूसरी घटित हुई हो तो पहले घटित हुई घटना या कार्य को पहले घटित हुई घटना या कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि सामने टेंस में तथा बाद में घटित हुई घटना को पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस, इसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं, टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि एक वाक्य है, एक तो हमने पढ़ा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, तो उसमें शब्द इस्तेमाल हुआ पहले, ठीक है। एक वाक्य अगर दूसरा हम बोले रोगी डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, ठीक है, तो इसमें जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो हुआ बाद में, तो पहले और बाद में, ठीक है, बिफोर और आफ्टर, ये सब इस तरह के वाक्य में होगा उपयोग होंगे, ठीक है। तो एक तो शब्द यूज होगा बिफोर, ठीक है, अगर वाक्य में शब्द आ रहा है पहले तो इंग्लिश में शब्द उपयोग होगा बिफोर, और अगर वाक्य में शब्द आ रहा है बाद में तो यूज होगा आफ्टर, ठीक है। तो मैं वाक्य का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। अगर हिंदी में वाक्य लिखते वक्त इसमें शब्द आ रहा है बिफोर, तो हम क्या करेंगे, जो कार्य पहले हुआ, ठीक है, क्योंकि वाक्य पढ़ने से पता चल जाएगा कि ये कार्य पहले हुआ, ये कार्य बाद में हुआ, ठीक है। जैसे कि वो बता पहले ये सुन लो, फिर आप एक एग्जाम्पल इसका और इसका देख लेंगे, ठीक है। तो बिफोर अगर वाक्य में आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी कार्य पहले हुआ उनकी जो फर्स्ट एक्शन था उसको लिखेंगे, और फर्स्ट एक्शन हुआ उसको
इसमें लिखेंगे इसको हम सातवें टेंस में लिखेंगे, सातवां टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। और हमें पता है कि बिफोर से पहले हमने सातवां टेंस लिख लिया है, तो पीछे कौन सा लिखा जाएगा, जो फर्स्ट कार्य होगा उसको पहले लिख लिया, तो इसके बाद में कौन सा कार्य आएगा, सेकंड कार्य। तो सेकंड एक्शन होगा वो बिफोर के बाद में लिखा जाएगा, और वो किसमें लिखा जाएगा, पांचवें टेंस में, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब शब्द है आफ्टर। ठीक है, आफ्टर शब्द है, और ये कब आएगा, जब वाक्य को हिंदी में लिखते वक्त शब्द आए बाद में। ठीक है, या बाद, यानी कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, तो इसमें हिंदी में आ रहा है बाद। और अगर ये आए तो हम क्या करेंगे कि जो काम पहले हुआ, ठीक है, वो आफ्टर के पीछे लिखा जाएगा, यानी कि फर्स्ट एक्शन जो हो वो आफ्टर के पीछे लिखी जाएगी, और किसमें लिखी जाएगी, सातवें टेंस में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और क्या कहते हैं, तो इस तरफ अगर सातवें टेंस वाला वाक्य आ गया, यानी जो कार्य पहले हुआ वो आ गया, तो इस तरफ कौन सा आएगा, जो कार्य बाद में होगा। ठीक है, यानी कि जो एक्शन, जो सेकंड एक्शन क्या है, वो किसमें लिखा जाएगा, पांचवें टेंस में, यानी कि पास्ट सिंपल। एक बात ध्यान रखना, ये जो बिफोर है, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे, इस पूरे से, ये पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, आफ्टर किससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये एक पूरा सेंटेंस होगा और ये एक पूरा सेंटेंस होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। ठीक है, फिर इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि ये वाला ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये वाला आगे लिखो पीछे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो सीखने वाली चीज वो क्या है कि यदि बिफोर आए, ठीक है, तो जो कार्य पहले हुआ वो सातवें टेंस में पहले लिखेंगे, और आफ्टर आए तो जो कार्य पहले हुआ उसको सातवें टेंस में पीछे लिखेंगे। सिर्फ ये देखना है, बिफोर आए तो सातवां टेंस पहले, यानी कि जो कार्य पहले हुआ वो पहले, और अगर आफ्टर आए तो जो कार्य पहले हुआ उसको आफ्टर के बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसका मैं पता नहीं मेरी लाइन कितनी होगी, पर चलो मैं बता ही देता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। और एक वाक्य है कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया। अब देखो, इसमें शब्द आ रहा है पहले, तो लिख लो बिफोर। इसमें शब्द आ रहा है बाद में, तो लिख लो आफ्टर। ठीक, अब देखो स्ट्रक्चर ये फॉलो करना है। ठीक है, अब बिफोर आ गया तो जो कार्य पहले होगा उसको सातवें टेंस में बिफोर से पहले लिखो। इस वाक्य में डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इस वाक्य में पहले कौन सा कार्य होगा, रोगी का मरना। ठीक है, तो उसको बिफोर से पहले लिखो और सातवें टेंस में लिखो, यानी कि द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, बिफोर, और इसके बाद में अगर बिफोर आ गया तो पीछे क्या लिखा जाएगा, जो कार्य बाद में होगा, और किसमें लिखा जाएगा, पांचवें टेंस में। तो बाद में क्या कार्य होगा, डॉक्टर आया। ठीक है, रोगी पहले बन गया, डॉक्टर बाद में आया, तो क्या होगा, द डॉक्टर केम। पांचवें टेंस में डॉक्टर सेकंड फॉर्म, फ्रॉम की सेकंड फॉर्म केम। ठीक है, ये वाला वाक्य है। ठीक है, डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, तो बाद शब्द आ रहा है तो हमने आफ्टर लिखा। ठीक है,
अब आफ्टर लिखा तो हम क्या करेंगे, जो कार्य पहले होगा उसको साथ के टेंस में आफ्टर के बाद में लिखेंगे। तो पहले कौन सा कार्य हुआ, इस बार डॉक्टर पहले आ गया, ठीक है, तो डॉक्टर पहले आ गया तो इसको आफ्टर के इस साइड में लिखेंगे, द डॉक्टर हैड कम। कम की 3 फॉर्म होती है, कम, केम और फिर वापस कम और कमिंग, ठीक है। और जब आफ्टर शब्द है इसके बाद में हमने जो पहले कार्य हुआ था उसको लिख लिया, तो अब क्या करेंगे, जो बाद में कार्य होगा वो आफ्टर से पहले लिखेंगे, ठीक है। यानी बाद में क्या कार्य हुआ, आज डॉक्टर आ गया, बाद में द रोगी आ गया, तो द पेशेंट डेड, ठीक है। अब ये पूरा जुड़ा हुआ है और ये पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको आप आगे पीछे करोगे, ठीक है, ये अलग है और ये पूरा जुड़ा हुआ है, ये पूरा जुड़ा हुआ और ये वाक्य अलग है। अब इसको आप आगे पीछे भी लिख लेते ना कि ये तो सही है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, सॉरी, ठीक है। इसको अगर हम यहां से पहले भी लिख लेंगे ना, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, तो भी सही है। और इसको ऐसे लिख लेंगे कि द पेशेंट डेड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। इसको अगर इस तरह लिखे कि पहले ये वाला ऐसे रखें और इसको बोले कि आफ्टर द पेशेंट और आफ्टर द डॉक्टर हैड कम द पेशेंट डेड, तो भी सही है। बस ध्यान ये रखना कि ये जुड़े हुए होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप द पेशेंट हैड डेड बिफोर, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा गलत हो जाएगा, इसका जोड़ा होता है। तभी मैंने कहा कि बिफोर के बाद में हमेशा सेकंड एक्शन हुआ होगा, जो कार्य बाद में हुआ होगा उसको पांचवा टेंस में लिखा जाएगा, और आफ्टर के बाद में हमेशा जो पहले कार्य हुआ होगा उसको लिखा जाएगा, और वो भी शांत करने में, ठीक है। तो शायद टाइम ज्यादा हो गया होगा, मुझे इतना पता नहीं कितना टाइम हुआ। इसके ऊपर जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो मैं बहुत सारे बनाऊंगा ताकि आपको ये जो कौन सा कार्य पहले हुआ कौन सा कार्य बाद में हुआ, ठीक है, वो अच्छे से कंसेप्ट में क्लियर हो जाए। और फिर भी मैंने लगभग तो पूरे वीडियो में ये बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस बहुत सारी रहेंगी। ये तो सिर्फ अभी क्या है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करता तो फिर सारा प्रोग्राम हो जाता, मैंने कहा एग्जाम्पल तो दे ही देता, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, एक बार आप इसकी शॉर्ट्स वगैरह लेना हो तो ले लीजिए, लिखना हो तो, ठीक है, और लिखोगे क्या नहीं लिखोगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी काम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ और लगभग हर बेसिक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा, ठीक है, और बड़े मन से आप मन लगा के नोट्स भी बना रहे होंगे प्रॉपरली, ठीक है। बनाने चाहिए, नहीं बनाओगे तो फिर बाद में दोबारा देख के बनाने पड़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं पसंद आया और अगर कुछ आपको लगे कि नहीं आप गलत बताया है, सही नहीं बताया, ठीक है, तो वीडियो डिसलाइक कर सकते हो और कमेंट में भी ये बता सकते हो कि यहाँ पर आपने गलत बताया है, यहाँ सही नहीं बताया, ठीक है। और अगर अच्छा भी लगे तो भी कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, बुरा लगे तो भी कमेंट करो, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करो, बुरा लग गया तो डिसलाइक करो। फालतू में डिसलाइक नहीं करना कि ऐसे ही नहीं बस मन हो गया मूड हो गया तो कर दे, ठीक है। और शेयर तो करना ही है और सब्सक्राइब तो अभी तक कर लिया होगा और दूसरों को भी पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवा लो, ठीक है, ओके, ठीक। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको प्रणाम।